हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के लिए मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस। नवोदय विद्यालय के लिए मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ये वीडियो जो है ये वीडियो नंबर 3 है हमारी। ठीक है, कौन सी वीडियो है? ये वीडियो है हमारी 3rd। ठीक है, इससे पहले हमारी मानसिक योग्यता की 2 वीडियो हो चुकी है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मानसिक योग्यता की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, मैथ्स की प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बनी हुई है और मानसिक योग्यता की अलग से है। तो आप जाकर के इन 2 वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम पैटर्न जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग में डिवाइड होता है। टोटल जो है 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आता है हमारा। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं हमारे? 100 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारी मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है यानी कि 50 नंबर की हमारी मानसिक योग्यता पूछी जाती है। सेकंड में होता है हमारा मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा यानी कि 25 नंबर की हमारी मैथ पूछी जाएगी। तीसरा जो है हिंदी आएगी और इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वही 1.25 मार्क्स का होगा यानी कि 25 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा यानी कि 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसका कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो अपने गूगल प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको जो है कंप्लीट कोर्स जो है मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा। ये 999 रुपए जो है ये 30 नवंबर तक ही है। 30 नवंबर के बाद जो है इसकी कीमत 1999 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कितने रुपए हो जाएगी? 1999 रुपए हो जाएगी। अभी जो है इस पर 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, अब आपको जो है इस कोर्स में मिलेगा क्या, इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको ई बुक मिलेगी। आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एक ई बुक मिलेगी। उसमें क्या होगा? टेस्ट सीरीज होगी। क्या होगी? टेस्ट सीरीज होगी। दूसरा क्या होगा? मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। और तीसरा क्या मिलेगा? इसमें टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। क्या मिलेगी? टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो है इस कोर्स की क्या है कि इसके साथ जो है हमें इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स क्या है? फ्री में मिल रहा है। ठीक है, किस में मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है, ताकि अपनी इंग्लिश को जो है आप इम्प्रूव कर सको। और एक बात बता दूं मैं, अगर कोई बच्चा जो है हिंदी मीडियम का बच्चा ये कोर्स खरीदता है तो वो हिंदी मीडियम का कोर्स ही खरीदे। इंग्लिश मीडियम का बच्चा कोर्स खरीदता है तो वो इंग्लिश मीडियम का कोर्स ही खरीदे। ठीक है, दोनों कोर्स जो है वो अलग अलग है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई है। चौथे के लिए क्या है? स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां क्या है? एक श्रृंखला में है। किसमें है? एक श्रृंखला में है। एक सीरीज जो है उनमें बनी हुई है। ठीक है, ढूंढिए कि उत्तर आकृतियां ABCD में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुने। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में ये वाला जो डिजाइन है हमारा, ये वाली लाइन कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। सेकंड में क्या किया इसने? ये वाली जो लाइन थी ये नीचे की तरफ थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे थी। सेकंड में इसने क्या कर दिया? इसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज में घुमा दिया इसने।
किसमें घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दिया। ये फर्स्ट में थी, ये हमारी सेकंड में थी, देखो फर्स्ट में ऐसे ही थी, सेकंड में ऐसे हो गई, थर्ड में क्या किया इसने, इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया। ठीक है, फिर से क्या किया इसने, इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारी, ये जो है हमारी ये बाहर की तरफ आएगा और ये इस डायरेक्शन में बन गई। अब ये हमारी थर्ड, फोर्थ में कहाँ बनेगी, इस वाले डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि ऐसे बनेगी। अब देखो ये वाले कहाँ पे थे, ये जो लाइन जो है एंड पॉइंट पर लाइन बाहर की तरफ थी, फर्स्ट वाले में बाहर की तरफ थी। सेकंड वाले में देखो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। थर्ड में देखो ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो फोर्थ में कहाँ पे जाएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। कहाँ पे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि ये वाली आकृति जो है हमारी सही बनेगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, दोनों कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि ये वाली आकृति हमारी बनेगी। ठीक है, ये वाली बनेगी हमारी आकृति। तो हम देखते हैं आंसर में कि ये वाली आकृति है जो है आंसर में कहाँ है। ठीक है, ए में देखो इसमें बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर। ठीक है, ए में देखो अंदर है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, हमें इस वाले डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये भी गलत हो जाएगा। सी होगा या फिर डी होगा, हमें दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो ये वाली लाइनें जो है हमें अंदर की तरफ चाहिए, इसमें अंदर की तरफ ही है, इसमें बाहर की तरफ है। ठीक है, तो हमें बाहर की तरफ नहीं चाहिए, हमें देखो अंदर की तरफ चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें एक सीरीज बन रही थी हमारी, ये बाहर थी फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर। ठीक है, तो हमें अंदर चाहिए, तो आंसर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास कि प्रश्न में 3 जो है समस्या आकृतियां दी गई हैं, चौथे के लिए जो है स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां जो है एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि उत्तर आकृतियां ए बी सी डी जो है में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूर्ण करती है। हमें ये उनको बताना है कि ऐसी कौन सी आकृति है जो यहाँ पर आएगी। ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखो फर्स्ट से सेकंड कैसे बनी, यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाला जो है ये वाला भाग जो है इसमें लाइन है, इस वाले भाग में क्या है, लाइन है। ठीक है, सेकंड वाले में इसने क्या किया, इसका जो पड़ोसी था, इसका पड़ोसी कौन है ना, इसके लेफ्ट में जो है इसके जो खाली स्थान था उसमें इसको क्या कर दिया, इसने लाइनें लगा दी, यानी कि इस वाले भाग में क्या कर दिया इसने, इसमें लाइनें लगा दी। ठीक है, क्या किया इसने, लाइनें लगा दी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसने एक भाग को बीच में छोड़ा है। देखो ये यहाँ पे लाइनें थी, ठीक है, यहाँ क्या थी, इसके अंदर लाइनें थी। फिर क्या किया इसने, इस भाग को छोड़ दिया और इस भाग के अंदर क्या लगा दी, लाइनें लगा दी। सेकंड वाले में इस भाग के अंदर क्या लगा दी, लाइनें लगा दी। देखो यहाँ लग गई। ठीक है, यहाँ पे लाइनें लग गई। अब देखो थर्ड वाले में क्या करेंगे, यानी कि हर बार एक भाग बीच में छोड़ते जाना है हमें। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, इसको छोड़ा तो यहाँ लाइन लगाई, फिर इसको छोड़ा तो तीसरे में यहाँ लाइन लगाई हमने। ठीक है, देखो तीसरे में ये लाइन लग रही है यहाँ पे। अब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे लाइन लगेगी फोर्थ में। ठीक है, यहाँ पे लगेगी, यानी कि ये लाइन जो है वो यहाँ लगेगी। ठीक है, यहाँ लगेगी हमारी लाइन। तो हम बना लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे प्लस आएगा, सबसे पहले प्लस का साइन बनेगा, फिर क्रॉस आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे था, ये लाइन छोड़ दी हमने और इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर लाइनें लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला भाग हमें ढूंढना है कि आंसर में कहाँ है। देखो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है सेम हमें। ठीक है, यानी कि प्लस के बाद जो है स्ट्रेट लाइन के बाद हमें एक छोड़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है, लाइनें लगानी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें इसने क्या किया, जस्ट इसके बाद वाला इसके अंदर लाइनें लगा दी, लेकिन हमें क्या करना है, बीच में एक एक छोड़ते जाना है। यहाँ पे लाइन थी, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर लाइन लगा दी, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर लाइन लगा दी, फिर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे लाइन लगाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई है, चौथे के लिए क्या है स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि उत्तर आकृतियां ए बी सी डी में से कौन सी आकृति श्रृंखला को कंप्लीट करती है। सही उत्तर को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले नंबर डालो 1 2 3 4। फर्स्ट में देखो क्या है, ट्रायंगल है हमारे पास, सीधी ट्रायंगल है। ठीक है, सेकंड में क्या किया, उल्टी ट्रायंगल बना दी, इसने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया। फिर सीधी ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सीरीज बन रही होगी सीधी उल्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रायंगल को उल्टा कर देंगे। ट्रायंगल को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है भार था, ये वाला जो सर्किल है हमारा खाली सर्किल है, ये भार था, यहाँ पे भी भार है, यानी ये इस वाले कॉर्नर के पास है, यहाँ इस वाले डिजाइन के पास है, और यहाँ पे भी भार की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहाँ होगा, भार की तरफ आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, भार की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो है इस कॉर्नर में है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर में था ये वाला पॉइंट, फिर इस वाले कॉर्नर में था। अब हमें सेकंड सेम जैसी चाहिए, सेकंड के जैसी ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा लग जाएगा। अब हमें आंसर में इसको ढूंढना है कि ये कहाँ है, ये वाली फिगर जो है आंसर में कहाँ बन रही है। ठीक है, ए देखो, ए में ये वाला पॉइंट बाहर है, ट्रायंगल भी हमें उल्टी ही चाहिए, उल्टी ही है हमारे पास, और ये वाला भाग भी इस वाले कॉर्नर में ही चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। देखो बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाला सर्किल जो है ये यहाँ चाहिए, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले कॉर्नर में चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसने क्या कर दिया, ट्रायंगल को सीधा कर दिया, हमें ट्रायंगल उल्टी ही चाहिए, ये वाला पॉइंट जो है इस कॉर्नर में चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई है, चौथे के लिए स्थान जो है वो रिक्त रखा गया है। 1 2 3 4, हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि उत्तर आकृतियां ए बी सी डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को कंप्लीट करती है। सही उत्तर को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है, हमारी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा देखो इसी तरीके से चलती है, 12 से 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 12 बज जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या है, घड़ी की दिशा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में बोलते हैं हम इसको दक्षिणाव्रत। क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी। एंटी क्लॉकवाइज 12 से 11 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, फिर 9 बजेगा, ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। दक्षिणावर्त बोलते हैं क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि वामावर्त हो जाएगा। अब यहां से देखो, इसका मतलब है कि इसने यहां से चलना स्टार्ट किया होगा और ये घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे देखो एक ही जो है हमारा एरो का साइन है, यहाँ पे कितने साइन है, 2 है, यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब वो चारों साइन किस डायरेक्शन में होंगे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में है, ये वाला साइन भी, ये दोनों साइन किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, ये तीनों साइन किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो ये चारों जो साइन जो होंगे वो किस में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होंगे। किस में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होंगे। अब देखो ऑप्शन ए में 3 जो है एरो के साइन है, हमें 4 चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखो 4 है, इस तीनों में 4 है। अब हमें सिलेक्ट करना है कि चारों साइन जो है ऐसे किस में है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। फर्स्ट में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है,
यानी कि चारों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें इसने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, इसको क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे हमारे। हमें चारों साइन किस डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, प्रश्न में एक आकृति दी गई है, चार जो है उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। उत्तर आकृतियों में से अपना उत्तर चुनिए। यानी कि क्या करना है हमें करना है कि हमारे पास एक समस्या आकृति दी हुई है। ठीक है, समस्या आकृति है, उत्तर आकृति, ये समस्या आकृति हमारी कंप्लीट नहीं है, है ना। इसमें एक छोटा सा डिजाइन दिया हुआ है, ये वाला डिजाइन जो है ये हमें आंसर में ढूंढना है। जो उत्तर आकृति है ना, उसमें ढूंढना है कि ये वाला डिजाइन जो है किस में छिपा हुआ है। ठीक है, ये छिपा हुआ है, हमें इसको ढूंढना है। देखो इसमें ढूंढेंगे तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन, ये देखो ये रही। ठीक है, फिर देखो ये लाइन जो है हमारी, ये जा रही यहां से। ठीक है, नीचे वाली लाइन हमारी ये रही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी में नहीं है, क्योंकि हमें दो क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सी बी जो है गलत हो जाएगा हमारा, और डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि प्रश्न में एक आकृति जो है वो दी गई है तथा चार उत्तर आकृतियां जो हैं ए बी सी डी, ये समस्या आकृति है हमारी। ये जो है हमारी चारों उत्तर आकृतियां हैं। उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। उत्तर आकृति से उस आकृति को हमें चुनना है जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। उत्तर आकृतियों में से अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये देखो हमारी स्ट्रेट लाइन है छोटी सी, फिर ये नीचे की तरफ लाइन गई हमारी, ये नीचे की तरफ गई, फिर ये, और ये हमारी छोटी सी नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो इसमें कहाँ बन रही है, हमें ये वाली लाइन जो है ये तिरछी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेट चाहिए। तो ये गलत है, इसमें देखो स्ट्रेट है, देखो ये रही स्ट्रेट हमारी लाइन, फिर ये लाइन यहाँ गई, नीचे की तरफ जाएगी, फिर ये साइड में, और ये फिर नीचे की तरफ छोटी सी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो है हमें सीधी चाहिए, जबकि यहाँ पे तिरछी लाइन है, यहाँ पे भी तिरछी लाइन है, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि प्रश्न में एक आकृति जो है वो दी गई है, चार जो है उत्तराकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी हमारे पास उत्तराकृति हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। उत्तराकृतियों में से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, ये वाली आकृति देखनी है हमें, सिर्फ ये वाली। ठीक है, ये वाली हमें देखनी है कि आंसर में कहाँ है। ठीक है, ये वाली देखनी है हमें, ये एल बन रहा है हमारा। ठीक है, और ये लाइन यहाँ से ये जा रही है। आप देखो ये लाइन हमें सीधी वाली दिख रही है, ये वाली, फिर ये यहां से गई, लेकिन ये वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसमें कहीं है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन ये रही, एल तो बन रहा है हमारा, देखो एल दिख रहा है हमें। ठीक है, एल दिखाई दे रहा है, और बीच से हमारी जो है ये लाइन भी जा रही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, प्रश्न में एक आकृति जो है दी हुई है, चार जो है उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति जो है छिपी हुई है। उत्तर आकृतियों में से अपना उत्तर चुनिए। ये इसको ढूंढना है हमें, इस वाली आकृति को, समस्या आकृति को आंसर में ढूंढना है कि ये कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है। ठीक है, इसको ढूंढना है हमें, ये इस तरीके से। इसके अंदर तीन जो है ये लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में देखो कुछ दिख रहा है, ये तीनों लाइनें अंदर वाली दिख रही है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो हमें ये लाइन यहाँ से दिख रही है। ठीक है, ये लाइन नीचे की तरफ गई,
है ना, ये वाला बाहर वाला पोर्शन जो है हमें सेम दिखाई दे रहा है। अंदर जो हमें 3 लाइन दिखाई देनी चाहिए, 1 2 3, और तीनों लाइन हमें दिखाई दे रही है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में क्या है, इसका बाहर वाला तो पार्ट जो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन अंदर 3 लाइन नहीं है, अंदर 2 ही लाइन है। बीच वाली लाइन जो है यहाँ पे आती वो गायब है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। एक भाग क्या है, गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरीके से ठीक बैठती हैं कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक हाफ सर्कल है हमारा। ठीक है, इस सर्कल को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यहाँ पे देखो लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, इस वाले कॉर्नर से एक लाइन यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें आंसर में सिर्फ इसी को ढूंढना है, कि ये कहां पे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाला डिजाइन जो है हमारा, ये वाला डिजाइन ये इस वाले कॉर्नर में ना दे करके इस वाले कॉर्नर में दे दिया, दिशा चेंज कर दी, इसने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और इसने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरीके से ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। यहाँ पे देखो क्रॉस है बीच में, सबके अंदर क्या है, क्रॉस है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर को मिला देंगे और क्रॉस का साइन बन जाएगा। ये वाली लाइन कंप्लीट है तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, ऊपर वाली को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी लाइन है तो यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगी। अगर यहाँ पे दोनों ऊपर की तरफ जो है, ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है, इनमें क्या है, सर्कल है, तो नीचे की तरफ दोनों में भी क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें आंसर में सिर्फ ये वाला डिजाइन ही ढूंढना है कि ये कहाँ है। ठीक है, हमें ये वाला डिजाइन ही ढूंढना है कि ये कहाँ है। ऑप्शन ए में देखो, ये वाला डिजाइन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृति को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरीके से ठीक बैठती हैं कि समस्या आकृति का पैटर्न पूर्ण तरीके से बन जाता है। ये वाली लाइन देखो यहाँ पे है, ये नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ है। अब देखो फिर से यहाँ पे ये नीचे की तरफ गई हमारी, ये यहाँ पे गई। अब ये कहाँ पे आएगी हमारी, ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये भी कहाँ पे हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने इन चारों लाइनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ये 2 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, 4 लाइनें हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर क्या है, सर्कल है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। हमें आंसर में क्या करना है, हमें इसको देखना है आंसर में कि ये कहाँ है। ठीक है, ये वाला भाग कहाँ बन रहा है। ऑप्शन ए नहीं बनेगा, बी देखो, बी हमारा बन रहा है सेम। ठीक है, बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी नहीं होगा क्योंकि सी ने ये वाला भाग जो है ये ऊपर की तरफ कर दिया, जबकि हमें ये वाला भाग जो है ये इस तरीके से चाहिए।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती हैं कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरीके से बन जाता है। आप देखो ये वाला भाग जो है, ये लाइन यहाँ पे थी, इस वाले कॉर्नर से इसमें मिला दिया, इसको यहाँ मिलाया, यहाँ पे मिलाया, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, इस वाले भाग को भी कंप्लीट करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे गई, इस वाले भाग को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखो एक लाइन जा रही है कंप्लीट ऊपर की तरफ इस वाले कॉर्नर में, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब हमें आंसर में कंप्लीट को नहीं देखना है, हमने जो बनाया है ना उसी को देखना है, हमने जो फिगर बनाया है उसी को देखना है। तो ये वाला फिगर आंसर में कहाँ है, हमें इसी को चेक करना है। देखो ए में देखो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, नहीं है, यहाँ पे ये वाली लाइन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखो ये लाइन जो है ये यहाँ रही, ये रही, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो है हमारी ये लाइन ये रही, ठीक है। और यहाँ से देखो एक लाइन ऊपर की तरफ ये रही हमारी, ठीक है। यहाँ से देखो एक लाइन हमारी ऊपर की तरफ भी जा रही है, यहाँ पे देखो एक लाइन और आएगी हमारी, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे एक लाइन और कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी नहीं होगा क्योंकि इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और डी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है इसने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में से 3 क्या है, कुछ हद तक समान है, सदृश्य है। यहाँ पे सदृश्य की जगह जो है समान भी हो सकता है और समरूप भी हो सकता है। समान है, समरूप है, एक क्या है सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। अलग आकृति को चुनिए, जो सबसे अलग होगी ना वही क्या होगी, हमारा करेक्ट आंसर होगी। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक घड़ी है, और घड़ी किस में है, सर्कल में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। किस में है, स्क्वायर में है। फिर देखो यहाँ पे भी सर्कल में है, यहाँ पे भी सर्कल में है, और यहाँ पे भी किस में है, सर्कल में है। लेकिन बी में किस में है, स्क्वायर में है। तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो सबसे डिफरेंट होगा, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां जो है कुछ हद तक समान है, सदृश्य है, एक क्या है, अलग है। अलग आकृति को चुनिए। अब देखो यहाँ पे ये भाग जो है, ये वाला पार्ट जो है 2 पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर में 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितने हैं, 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 है। तो इसमें भी 2 है, तीनों में क्या है, सेम 2-2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक फिगर में 3 पॉइंट है। तो सबसे अलग कौन सी हो जाएगी, 3 पॉइंट वाली फिगर जो है वो सबसे अलग होगी, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सबसे अलग होगा, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां जो है कुछ हद तक समान है, सदृश्य है, एक क्या है, अलग है। अलग आकृति को चुनिए। अब देखो ए में क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट एरो का साइन नहीं है, क्या है, ये हाफ ही एरो है हमारे पास, ठीक है। देखो इसमें भी हाफ है, इसमें भी है, सब में क्या है, एक एक लाइन है एरो की, ठीक है। सब में एक एक लाइन है, इसमें भी देखो एक एक लाइन ही है ना। लेकिन इसमें देखो ऊपर नीचे क्या बन रहा है, कंप्लीट एरो का साइन बन रहा है, ठीक है। कंप्लीट एरो का साइन है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी जो है सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या था, हाफ हाफ जो है लाइन थी एरो की, ठीक है। एक साइड की लाइन थी और एक साइड की लाइन गायब थी। इसमें क्या कंप्लीट एरो का साइन बन रहा है, तो सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।